सच तक में हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके और 2 बजे की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से केरल तक, जहां पर आतंक पर डबल एक्शन हुआ है। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। केरल के एर्नाकुलम से 3, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। खबर यह है कि इनके निशाने पर बड़े प्रतिष्ठान थे। एक आरोपी के पास से एनआईए को बम बनाने जैसा सामान भी बरामद हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजौरी में भी लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए आतंकियों के पास से हथियार मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकियों को हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। केरल और पश्चिम बंगाल से 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें एर्नाकुलम से 3, मुर्शिदाबाद से 6 को गिरफ्तार किया गया है। खबर यह है कि इनके निशाने पर बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठान थे। अलकायदा की बड़ी साजिश नाकाम। अलकायदा नेटवर्क पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। केरल और पश्चिम बंगाल से अलकायदा के 9 आतंकवादी गिरफ्तार। देश के कई सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दहलाने की रची थी साजिश। गौर से देखिए इन चेहरों को। मुर्शीद हसन, याकूब विश्वास, मुशर्रफ हसन, नजमुस शाकिफ, अबू सुफियान, मैनुअल मंडल, लियुयान अहमद, अल मामून कमाल, अतीतुर रहमान। इन सभी 9 संदिग्धों को एनआईए ने केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के 11 ठिकानों पर छापा मारकर धर दबोचा। ये सभी अलकायदा मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इनमें 3 एर्नाकुलम और 6 मुर्शिदाबाद से धरे गए हैं। सभी आरोपियों की उम्र 20 साल के आसपास है। ये सभी मजदूरी का काम करते हैं। केरल पुलिस सूत्रों के मुताबिक एर्नाकुलम से गिरफ्तार तीनों संदिग्ध पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। ये तीनों पेरम्बावूर में मजदूरों की बस्ती में रह रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अलकायदा के ये संदिग्ध हथियार लेने दिल्ली और कश्मीर जाने वाले थे। इनके निशाने पर दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके थे। ये संदिग्ध सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अलकायदा आतंकवादियों ने इन सब के ब्रेन वॉश किए थे। एनआईए के शीर्ष स्तर के एक अधिकारी से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया जानकारी के बाद ये संदिग्ध एनआईए के राडार पर आ गए थे। इनके पास से जिहादी साहित्य, देसी हथियार, धारदार हथियार, देसी विस्फोटक उपकरण समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। एनआईए का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनका टारगेट रहा है जो बांग्लादेश के बॉर्डरिंग ज़िले हैं, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इन सब ज़िलों में एनआईए का फोकस रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे ऐसे अरेस्ट भी इन सब ज़िलों से हुआ है। कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजामों की वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम न दे पाने से बौखलाए हुए हैं। ऐसे में वो लगातार नए ठिकानों को तलाश कर रहे हैं। लेकिन एनआईए की चुस्ती ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली से कमलजीत संधू और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ी बात यह है कि यह खबर, यह सूचना एनआईए के पास थी और उससे भी बड़ी बात कि खुफिया रिपोर्ट्स यूएन की तरफ से भी आई थी, अलर्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इनका नेटवर्क सिर्फ इतने भर नहीं और कई जगह पर यह पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। बिल्कुल, इनका नेटवर्क सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के ये केरल में ही सीमित थे। दिल्ली एनसीआर का भी इन्होंने रेकी किया था। दिल्ली एनसीआर इनके टारगेट पे था। इसके अलावा कश्मीर भी इन्हें जाना था। तो जाहिर तौर पर कोई मॉड्यूल है जिनसे ये दिल्ली एनसीआर में जुड़े हुए थे और साथ ही साथ कश्मीर में भी जुड़े हुए थे। अब यही इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि दिल्ली और एनसीआर में, इसके अलावा कश्मीर में इनके क्या कनेक्शंस थे। इसके अलावा फंडिंग कौन इनको कर रहा था। जो फंडिंग आई है कि फंड रेज कर रहे थे, तो फंड कौन लोग मुहैया करवा रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और साथ ही साथ जो विस्फोटक और हथियार इनके पास से मिला है, तो वो किसने इनके पास पहुंचाया था, कहां से इन तक पहुंचा था। तो ये सारी चीजें, जानकारी लगातार इनसे पूछताछ करके ली जा रही हैं। और जो सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके जरिए ये अपने पाकिस्तान बैठे अलकायदा के अकाउंट से जुड़े हुए थे, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन लोग थे
किस तरीके से जुड़े थे और बातचीत क्या थी, क्योंकि वो बेहद अहम साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां से निर्देश इनको आ रहे थे कि इन्हें यहाँ किस तरीके से दहशत हिंदुस्तान में फैलाना है, तो वो सारी जानकारियां सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश की जा रही है। हिमांशु बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। वहीं उधर कश्मीर में भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि आतंकी साजिश को नाकाम वहां पर भी किया गया है। यहां लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। हथियारों की भी बरामदगी यहां से हुई है। कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश नाकाम। ड्रोन से आतंकियों के लिए गिराए हथियार। राजौरी से दबोचे गए लश्कर के 3 आतंकवादी। तस्वीरें गौर से देखिए, झाड़ियों में आप बिखरे हुए हथियार देख सकते हैं। बताया जाता है कि यह हथियार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने ड्रोन के जरिए गिराए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लश्कर के 3 आतंकी शोपियां और पुलवामा से इन हथियारों को लेकर राजौरी पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की निगाहों से बच नहीं पाए। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के राहिल बशीर, आमिर जान उर्फ हमजा और शोपिया के हाफिज यूनुस वानी के रूप में हुई है। इन तीनों के पास से 1 लाख रुपए कैश भी मिला है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार गिराए गए थे। इनमें शामिल हैं 2 AK-56, 6 AK मैगजीन, 2 चाइनीज पिस्तौल, 3 पिस्टल मैगजीन, 4 ग्रेनेड। माना जा रहा है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ी है, पाकिस्तान से न सिर्फ आतंकवादियों की घुसपैठ बंद हुई है, बल्कि हथियारों की सप्लाई भी रुक गई है। इसी वजह से अब सीमा पार के आतंकी हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन से हथियार गिराने के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए BSF हाई अलर्ट पर है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।